रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैं, रोहित ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जाने की जल्दी में था। मुंबई का यह रेलवे स्टेशन हर रोज लाखों लोगों की आवाजाही से गूंजता रहता है, लेकिन इस वक्त यहां एक अजीब सा सन्नाटा था। यह वही प्लेटफॉर्म था जहां से मैंने रोज अपनी लोकल ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। शायद मैंने जिंदगी में पहली बार यह महसूस किया कि मुंबई जैसी जगह पर भी सन्नाटा कितना डरावना हो सकता है। चारों ओर बिखरी खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और कहीं कहीं से रात के जानवरों की आवाजें। उस दिन मेरी देर होने की वजह ऑफिस का अचानक आया एक प्रोजेक्ट था। मेरा बॉस, जो पहले से ही मेरे पीछे पड़ा रहता था, ने दिन के आखिरी घंटे में एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन बना दी। वह जानता था कि मुझे हर दिन आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी होती है, लेकिन शायद उसे यह सब जरूरी नहीं लगता था। मैंने जैसे तैसे प्रेजेंटेशन खत्म की और भागते हुए स्टेशन पहुंचा। मेरी नजर घड़ी पर थी, जो बता रही थी कि ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। मैं पसीने से तरबतर सांसों को संभालते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, लेकिन मेरे कदम वहीं ठिठक गए। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। वहां सिर्फ कुछ चूहों का आना जाना हो रहा था और दूर कोने में एक झाड़ू लगाता हुआ बूढ़ा सफाई कर्मी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर मेरी ट्रेन जा चुकी थी, आखिरी ट्रेन। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। यार, बस 5 मिनट पहले निकल जाता तो ये सब नहीं होता, मैंने खुद से कहा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी और टैक्सी लेने के पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने प्लेटफॉर्म पर बैठने का सोचा। मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% बची थी और नेटवर्क भी मुश्किल से पकड़ में आ रहा था। मैंने सोचा कि जब तक मोबाइल पूरी तरह से बंद ना हो जाए, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्लेटफॉर्म का आखिरी छोर हमेशा से मेरे लिए एक रहस्यमयी जगह रही थी। जब भी मैं यहां आता तो कोशिश करता कि उस तरफ न जाऊं। वहां एक पुराना ट्रैक था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। रेलवे कर्मचारियों ने बताया था कि उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से अब कोई ट्रेन नहीं गुजरती। लेकिन आज मेरे पास समय ही समय था। मैं बेंच पर बैठा अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पीने लगा। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पड़ी। वहां हल्की रोशनी थी, जैसे किसी पुराने बल्ब की टिमटिमाहट। मैंने अपने मन को समझाया, यह बस एक पुराना बल्ब है जो अभी भी चल रहा है। लेकिन मेरा दिमाग बार बार उधर देखने को मजबूर हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी उम्र लगभग 85 साल की लग रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह प्लेटफॉर्म के छोर की तरफ देख रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को यहां कोई और क्यों होगा? मैंने सोचा कि शायद वह भी मेरी तरह अपनी ट्रेन मिस कर चुका है। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाने का फैसला किया। भाई साहब, आपको भी ट्रेन का इंतजार है? मैंने पास जाकर पूछा। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, उनकी कोई पुतली नहीं थी, पूरी तरह सफेद, जैसे किसी अंधे की आंखें होती हैं। मेरी सांसें थम गईं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा गया। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? वह हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी किसी इंसान जैसी नहीं थी। वह ठंडी, खौफनाक और गूंजती हुई थी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आखिरी प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग वापस नहीं जाते, उसने कहा। मैं पीछे हट गया। उस आदमी का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा पर गहरे कट के निशान थे, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से मारा हो। उसकी आंखें, जो पूरी तरह से सफेद थीं, मुझे लगातार घूर रही थीं। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी तरफ देखता रहा, जैसे मेरे अंदर झांक रहा हो। फिर वह अचानक पलटा और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ चलने लगा। मेरे मन में कई सवाल थे। यह आदमी कौन था? उसने मुझे क्यों कहा कि यह जगह मेरी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, यह सब क्या हो रहा था? मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पहुंचा, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह आदमी गायब हो चुका था।
लेकिन अब मुझे वहां एक पुराना ट्रैक दिखा जो जंग खा चुका था। उस ट्रैक के पास एक पुरानी बेंच थी जिस पर एक औरत बैठी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वह नीचे की तरफ देख रही थी जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैडम, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें भी उस आदमी की तरह पूरी सफेद थीं। तुमने क्यों पीछा किया? उसने गुस्से से पूछा। मैं पीछे हट गया। मैं बस यहां फंस गया हूं। तुम यहां से अब नहीं जा सकते, उसने कहा। तभी मैंने एक ट्रेन की आवाज सुनी। वह पुरानी ट्रेन की सीटी की आवाज थी जो दूर से आती हुई लग रही थी। पिछले भाग में मैं उस अजीब आदमी और औरत से सामना कर चुका था। उनकी सफेद आंखें, उनके शब्द और उनकी रहस्यमय हरकतें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह थी उस पुरानी ट्रेन की सीटी जो दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी। रात के इस वक्त कोई ट्रेन नहीं चलनी चाहिए थी। आखिरी लोकल ट्रेन तो कब की जा चुकी थी। मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी थकान का नतीजा है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। ट्रेन की आवाज अब और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कहीं भी रोशनी नहीं थी। फिर अचानक मुझे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। यह चमक ट्रेन की हेडलाइट से आ रही थी। मैंने कभी ऐसी ट्रेन नहीं देखी थी। यह बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे ब्रिटिश जमाने की हो। उसके डिब्बों पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियों से झांकती हुई परछाइयां नजर आ रही थीं। मैं डर के मारे जहां खड़ा था वहीं जम गया। ट्रेन रुक गई, लेकिन उससे कोई भी उतरा नहीं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। तभी मैंने देखा कि वह लाल साड़ी वाली औरत अब खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था और वह बुदबुदा रही थी। क्या हो रहा है यहां? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने धीमे से कहा, तुम्हें यह ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए। यह ट्रेन सिर्फ उनके लिए है जो लौट कर नहीं आते। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लेकिन मैं यहां फंस गया हूं, मुझे घर जाना है, मैंने लगभग रोते हुए कहा। वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी गूंज रही थी कि मुझे लगा जैसे पूरा प्लेटफॉर्म हिल रहा हो। यह ट्रेन तुम्हें घर नहीं ले जाएगी, यह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई नहीं जाना चाहता। उसकी बातों से मेरा डर और बढ़ गया, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे सुबह तक यहां बैठकर इंतजार नहीं करना था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरी कल्पना है। मैंने ट्रेन के एक डिब्बे की तरफ कदम बढ़ाया। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जो किसी पुराने तहखाने की दुर्गंध जैसी लग रही थी। डिब्बे के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में हल्की सी पीली रोशनी थी। मैंने सोचा कि शायद वहां कोई बैठा हो, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह एक परछाई थी जो दीवार पर हिल रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए अंदर कदम रखा। तभी ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। मैंने डिब्बे में इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी लकड़ी की सीटें और खिड़कियों पर लगे धूल भरे कांच। ट्रेन की आवाज जो पटरियों पर चलने से होती है कुछ अलग थी। ये किसी इंसानी कराह जैसी लग रही थी। मैंने एक खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी सुरंग में जा रही हो। तभी मैंने महसूस किया कि डिब्बे का तापमान गिरता जा रहा है। मुझे अपने हाथों पर ठंड लगने लगी और मेरी सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थीं। तभी डिब्बे के कोने से एक आवाज आई। वह हल्की सी फुसफुसाहट थी, रोहित। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। यह आवाज कैसे मेरा नाम ले सकती है? मैंने उस कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के खिड़कियों पर कई परछाइयां दिखने लगी। वे सभी अजीब अजीब हरकतें कर रही थीं। कोई खिड़की के कांच को खुरच रहा था तो कोई अपनी गर्दन को जमीन तक झुका रहा था।
उन परछाइयों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें इतनी डरावनी थीं कि मेरी सांसें रुकने लगीं। यह सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। तभी ट्रेन एक झटके से रुक गई। मैं गिरते गिरते बचा। जब मैंने बाहर देखा तो वहां एक और प्लेटफॉर्म था। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुनसान था। वहां कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और यह खुल गया। मैं जल्दी से ट्रेन से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर एक गहरी खामोशी थी। वहां की हवा भी ठंडी और भारी लग रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई। तुमने इस ट्रेन से उतरने की गलती की है। अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। मैंने पलटकर देखा। वहां वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे कई और लोग थे। उनके चेहरे जल चुके थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। तुम यहां क्यों आए? उन्होंने एक साथ कहा। उनकी आवाजों में ऐसा दर्द था जो सुनकर मेरी रूह कांप गई। पिछले भाग में मैं उस रहस्यमय ट्रेन से उतरकर अंतिम पड़ाव नाम के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरे सामने लाल साड़ी वाली औरत और उसके पीछे खड़े जले हुए चेहरों वाले लोग थे। उनकी आंखों में दर्द, क्रोध और कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम यहां क्यों आए? मैंने खुद को किसी तरह संभाला और डरते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मैं यहां कैसे पहुंचा। मुझे जाने दो प्लीज। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उनकी हंसी ने प्लेटफॉर्म की खामोशी को चीर दिया। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, जाने का रास्ता यहां से कोई नहीं पाता। तुमने ट्रेन में कदम रखा, अब तुम्हारा नाम इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में जुड़ गया है। मैंने चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी चीजें थीं। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे जो लगभग गल चुके थे। पोस्टर पर कुछ लोगों की तस्वीरें थीं। मैंने ध्यान से देखा तो उनमें से एक चेहरा मुझे बहुत परिचित लगा। यह वही आदमी है जो ट्रेन में था, मैंने खुद से कहा। तभी औरत ने मेरे विचारों को तोड़ते हुए कहा, तुम यहां से बच नहीं सकते। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों का घर है जो अपनी किस्मत से भागना चाहते थे। अब तुम भी उन जैसे हो जाओगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे इस जगह से निकलना था, लेकिन प्लेटफॉर्म का कोई अंत नहीं दिख रहा था। यह एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस आवाज की दिशा में देखा। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह लगातार जमीन पर कुछ खुरच रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे पैर जड़ हो गए। उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था। सोचा था यहां से बच जाऊंगा, लेकिन देखो मैं अब क्या बन गया हूं। उसने अपनी बाहें उठाई और मैंने देखा कि उसकी त्वचा लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थीं। तुम्हें यहां से बचने का एक ही रास्ता है, उसने धीमे से कहा। क्या? मैंने तुरंत पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मर जाओ। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जहां भी मैं गया वह प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा मुझे उसी जगह वापस ले आता। तभी मैंने देखा कि ट्रेन एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन इस बार यह ट्रेन और भी डरावनी लग रही थी। उसके डिब्बों से खून टपक रहा था और उसमें से चीखने की आवाजें आ रही थीं। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। तभी ट्रेन से वही आदमी उतरा जिसे मैंने पहले देखा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा झलकर भयानक दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों को सजा देने के लिए बनी है। जो लोग अपनी गलतियों से भागते हैं उन्हें यह प्लेटफॉर्म पकड़ लेता है। उसकी बातों ने मुझे और भी डरा दिया। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। क्या मैंने कुछ ऐसा किया था
जिससे मुझे सजा मिल रही हो। और तभी मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। पिछले महीने मैंने अपनी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मार दी थी। वह आदमी सड़क के बीच में गिरा पड़ा था और मैंने उसकी मदद करने के बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। नहीं, यह सब सच नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरी यादें साफ हो रही थीं। वह आदमी मर गया था और मैं उसे बचा सकता था। तभी प्लेटफॉर्म की दीवारों पर खून से कुछ लिखने लगा। लिखा था, तुम्हारे पाप तुम्हें यहां ले आए हैं। मेरा दिल डूब गया। अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों यहां था। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों की सजा देने के लिए था जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। लेकिन क्या मैं अब भी बच सकता था? लाल साड़ी वाली औरत मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। या तो इस ट्रेन में चढ़ जाओ और हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओ, या फिर अपने पापों का सामना करो। मैंने घबराते हुए पूछा, अगर मैं अपने पापों का सामना करूं तो क्या मुझे माफी मिलेगी? उसने हंसते हुए कहा, यह तुम पर निर्भर करता है। लाल साड़ी वाली औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, या तो इस ट्रेन में चढ़ जाओ और हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओ, या फिर अपने पापों का सामना करो। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मेरे सामने दो विकल्प थे, भागना और इस ट्रेन में बैठकर कहीं खो जाना, या फिर अपने पापों का सामना करना। मेरी आत्मा अब तक चिल्ला रही थी, जैसे मुझसे कह रही हो कि सच का सामना करो। प्लेटफॉर्म का सन्नाटा अब मेरी हर धड़कन को महसूस कर रहा था। मैंने उस औरत की तरफ देखा और कहा, मुझे अपने पापों का सामना करना है, मुझे माफी चाहिए, मैं यहां से भागना नहीं चाहता। मेरे इन शब्दों के साथ ही प्लेटफॉर्म की हर चीज बदलने लगी। दीवारों पर लगे पोस्टर गायब हो गए। जले हुए चेहरों वाले लोग अब मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब क्रोध की जगह पीड़ा थी। लाल साड़ी वाली औरत ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। तुमने जो किया है उसे महसूस करना होगा। कैसे? मैंने कांपते हुए पूछा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती को जीना होगा, उसने कहा। तभी प्लेटफॉर्म की रोशनी बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक सड़क पर खड़ा पाया। यह वही सड़क थी जहां मैंने 1 महीने पहले उस आदमी को टक्कर मारी थी। मैंने अपनी गाड़ी में बैठा खुद को देखा। मैंने शराब पी रखी थी और गाड़ी चला रहा था। मेरी गाड़ी सड़क के किनारे एक आदमी से टकराई। वह आदमी सड़क पर गिर पड़ा और मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगा। मैंने वहां खड़े होकर इस दृश्य को देखा। वह आदमी दर्द में कराह रहा था। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने गाड़ी तेज कर दी और भाग गया। यह सब दोबारा क्यों हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। तभी लाल साड़ी वाली औरत की आवाज गूंजी, तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे पापों ने किसी और की जिंदगी को कैसे खत्म किया। यह तुम्हारे प्रायश्चित की शुरुआत है। अचानक मैं उस आदमी के शरीर के अंदर चला गया। अब मैं वही आदमी था। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था, दर्द, खून बहने की गर्मी और मरने का डर। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। उस दर्द ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। तभी मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया, लेकिन अब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें खो दिया। लाल साड़ी वाली औरत मेरे पास आई। उसने कहा, माफी मांगने से सब कुछ खत्म नहीं होता। क्या तुम सच में अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो? हां, मैंने कहा। उसने मुझे एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जाओ और उस आदमी के परिवार का सामना करो। उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया है। प्लेटफॉर्म ने फिर से एक बार अपना रूप बदला। मैं खुद को एक छोटे से घर के सामने खड़ा पाया। यह उस आदमी का घर था। दरवाजा खटखटाने में मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत और एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। उनके चेहरे पर उदासी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने आपके बेटे को टक्कर मारी थी। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी गलती ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा।
लेकिन अगर तुम सच में माफी मांगने आए हो तो शायद तुम्हें माफ कर सकें। तभी उस आदमी की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह अब शांत दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में इस गलती का प्रायश्चित करते रहना होगा। प्लेटफॉर्म फिर से दिखाई देने लगा। लाल साड़ी वाली औरत ने कहा, तुम्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से गलत कदम उठाया तो यह प्लेटफॉर्म तुम्हारा अंतिम ठिकाना बन जाएगा। मैंने खुद को अचानक अपने घर में पाया, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैंने उस आदमी के परिवार की मदद करने का फैसला किया, लेकिन इस अनुभव ने मेरी रूह पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। पिछले अनुभव ने मेरी आत्मा को पूरी तरह से झकझोर दिया था। मैंने तय किया था कि मैं अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी वह यह थी कि वह रहस्यमयी प्लेटफॉर्म आखिर था क्या? वह लाल साड़ी वाली औरत कौन थी और क्यों मेरी ही आत्मा को उसने इस भयानक सफर पर धकेला? जैसे ही मैंने उस आदमी के परिवार को माफी दी और उनकी आर्थिक मदद शुरू की, मेरी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन कभी कभी रात को जब मैं सोने की कोशिश करता तो वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेन और लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा मेरे सपनों में आ जाता। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मैंने धीरे से आंखें खोली और वहां मेरे कमरे के कोने में लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एक बार फिर मेरी आत्मा के अंदर झांक रही थीं। तुमने माफी मांगी, लेकिन क्या सच में तुमने खुद को बदला है? उसने धीरे से पूछा। हां, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है, मैंने कांपते हुए कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और जले हुए चेहरों वाले लोग अब और ज्यादा करीब आ गए थे। लाल साड़ी वाली औरत फिर से मेरे सामने आई। उसने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यही तुम्हारा अंतिम ठिकाना होगा। क्या करना होगा? मैंने डरी हुई आवाज में पूछा। उसने मेरे सामने एक दर्पण रखा। इस दर्पण के अंदर देखो। जो तुम देखोगे वह तुम्हारा सच है। अगर तुम उसे स्वीकार कर पाओ तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। मैंने धीरे धीरे दर्पण की ओर देखा। पहले तो मुझे सिर्फ अपना चेहरा दिखा, लेकिन फिर उस दर्पण में मेरे पाप दिखाई देने लगे। हर वह चेहरा, हर वह पल जो मेरी वजह से खत्म हुआ था, अब मेरे सामने था। मैंने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलतियों का अंजाम इतना भयानक होगा। तभी दर्पण के अंदर से वही आदमी प्रकट हुआ जिसे मैंने गाड़ी से टक्कर मारी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, लेकिन तुमने मेरे परिवार को सहारा दिया। यह प्रायश्चित है, लेकिन यह काफी नहीं है। तो मैं और क्या कर सकता हूं? मैंने रोते हुए पूछा। तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। यह वही ट्रेन थी जो पहली बार मैंने प्लेटफॉर्म पर देखी थी। ट्रेन धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी। लाल साड़ी वाली औरत ने कहा, यह ट्रेन तुम्हारे पापों का बोझ लेकर जाएगी, लेकिन तुम्हें इसे खुद के अंदर से निकालना होगा। कैसे? अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलो। जो भी दर्द, डर और अपराध बोध है, उसे इस ट्रेन को सौंप दो। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। मेरी आत्मा के अंदर से सारी चीखें, सारा दर्द और सारी गलतियां बाहर निकलने लगी। वे सब उस ट्रेन के अंदर समा गईं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली गई, प्लेटफॉर्म की हवा बदल गई। धुंध छटने लगी और हर चेहरा जो जला हुआ था अब शांत और मुक्त दिखाई दिया। लाल साड़ी वाली औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखना, यह प्लेटफॉर्म हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। अगर तुमने फिर से गलती की तो यह ट्रेन तुम्हारे लिए फिर लौटेगी। मैं अचानक अपने बिस्तर पर जाग गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक गहरा बदलाव आ चुका था। मैंने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में लगाना शुरू किया।
लेकिन हर बार जब मैं किसी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता तो मुझे वह प्लेटफॉर्म याद आता और ट्रेन की हल्की आवाज कानों में गूंजती रहती, जैसे वह मुझे याद दिला रही हो कि जिंदगी की हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है।